CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। एक नई सुबह और एक नई जिंदगी में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम टू एक नई जिंदगी। दोस्तों, लव एंड रिलेशनशिप्स थीम पर हम ध्यान दे रहे हैं अप्रैल के इस महीने में, और ये हमारा एक स्पेशल वीक है क्योंकि बस 2 दिन में हम गुड फ्राइडे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। तो इस समय हम ध्यान दे रहे हैं क्रूज़ की ओर। हम याद कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के महान बलिदान को जो उन्होंने क्रूज़ पर हमारे लिए दिया। और दोस्तों, आज हम खास बात कर रहे हैं दैट द क्रॉस इज़ लाइक अ ब्रिज बिटवीन मैन एंड गॉड। बिल्कुल सही कहा रेबेका, बहुत ही खूबसूरत एक पिक्चर लैंग्वेज है ये कि एक पुल की तरह, एक ब्रिज की तरह सलीब है, क्रॉस है। जैसे कि एक तरफ परमेश्वर जो पवित्र पाक परमेश्वर और दूसरी तरफ हम जो पापी गुनहगार लोग, और बीच में क्रॉस, और कैसे एक ब्रिज बनकर एक मध्यस्थ में आकर प्रभु यीशु मसीह ने एक तरफ परमेश्वर का हाथ पकड़ा और दूसरी तरफ हम पापियों का हाथ पकड़ के हमें जोड़ा है। इट इज अ ब्यूटीफुल पिक्चर और उम्मीद करते हैं ये एपिसोड आपको उस ब्रिज पर लेकर आए ताकि आप भी खुदा के करीब पहुंच सके। जी बिल्कुल। और दोस्तों, जब हम प्रभु यीशु मसीह के इस प्रेम को स्वीकार करते हैं, जब हम उनके बलिदान पर विश्वास करते हैं, तो हमारा जो टूटा हुआ रिश्ता परमेश्वर के साथ है वो जुड़ जाता है। आइए दोस्तों, इसी बात को और बेहतर समझने के लिए आज हम आपको मिलाए टी अजय से, जिनका जीवन आशाहीन था। उनका जीवन बहुत सारे फेलियर से भरा हुआ था, लेकिन इनका जीवन बदला जब इन्होंने जीवित परमेश्वर के प्रेम को जाना। आइए इनसे मुलाकात करें और इनकी कहानी हम इन्हीं की जुबानी सुने। जब मुझे क्रिकेट पर इंटरेस्ट आया तब पढ़ाई से मेरा मन चला गया और मेरी पढ़ाई लगभग खत्म हो गई। अजय ने अपनी शिक्षा को त्याग दिया अपने प्रेम की खातिर, जो थी क्रिकेट। इससे पहले उसे समझ आती कि वो कभी भी एक सफल क्रिकेटर नहीं बन सकता, तब तक बड़ी देर हो गई थी। उस गम में अपनी तकलीफ भुलाने के लिए मैंने शराब पीना शुरू कर दिया और अपनी जिंदगी को और बदतर बनाने में सहायता मिली। जल्दी वो अपने आप को कम कमाई के काम करते हुए पाने लगा ताकि अपना पेट पाल सके। डरावने विचार आने पर बहुत तकलीफ होती थी क्योंकि मैं भयंकर परिस्थिति में था। मुझे लगता था मैं अपनी जिंदगी से हार गया। 2007 में अजय की शादी एक विश्वासी लड़की से हुई और एक दिन उसके किसी पड़ोसी ने उसे पास के एक चर्च में आने का न्योता दिया। ये गुड फ्राइडे था। वहाँ पास्टर यीशु मसीह की मृत्यु तथा पुनरुत्थान पर प्रवचन दे रहा था। उन वचनों में मुझे अपनापन महसूस होने लगा। इतने भले परमेश्वर बोल रहे हैं, पापियों से प्यार करते हैं, बोल रहे हैं मुझे भी प्यार करेंगे। इसके बाद भी अजय ने यीशु मसीह के पीछे पूरी तरह से चलने से स्वयं को रोका, लेकिन ईश्वर के पास दूसरी योजनाएं थीं। कुछ महीनों बाद उसे एक कंस्ट्रक्शन के काम के लिए बाहर जाने का वीजा मिला, एक मजदूर के रूप में, जहां उसकी मुलाकात हनुमंत राव से हुई। उस दिन से हनुमंत भैया हर रोज मुझे फॉलो अप करते थे। क्या आज तुमने प्रार्थना की? क्या आज तुमने बाइबल पढ़ी? आज तुमने क्या सीखा? आज प्रभु ने क्या बात की? तुम कैसा महसूस कर रहे हो? वो हर दिन एक अच्छे दोस्त की तरह मेरी मदद किया करते थे। बाइबल पढ़ते समय भजन संहिता 119 के 50वें वचन में मैंने देखा, उसमें ऐसा लिखा था, मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है। तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। वो मेरे मन को छू गया। तब मैं अपने मन में कहने लगा, इससे पहले मैंने जीवन में सब कुछ खो दिया। आज के बाद मुझे एक अच्छा भविष्य दे प्रभु, मैं तुम्हारे वचन के अनुसार जीऊंगा, कहकर मैंने अपने मन में प्रार्थना की। अजय अपने आप को बदला हुआ पाने लगा। उसने तुरंत शराब को त्याग दिया। फिर कुछ महीनों बाद बिगड़े स्वास्थ्य के कारण अजय भारत लौट आया। हालांकि उसके पास बहुत कम रकम थी, यीशु ने उसके लिए द्वार खोले ताकि वो अपनी खुद की कार खरीदे, और उसके बाद वो एक ड्राइवर के रूप में पैसे कमाने लगा।
इस छोटे ड्राइवर से भी प्रभु अपना काम करवाने के लिए सिद्ध हैं। मेरे पास आने जाने वाले कस्टमर्स को प्रभु के वचन सुनाता हूँ, प्रभु के गाने सुनाता हूँ, और जब वो उतर कर जाते हैं तब उन्हें प्रभु यीशु के परिचय हेतु पर्ची देकर अपना अनुभव बताता हूँ। प्रभु ने मेरे जीवन को बदल दिया। प्रभु की स्तुति हो। बरसों पहले जो उसने नहीं किया, उसी चीज को यीशु ने अजय के मन में डाला, यानी शिक्षा पाने की इच्छा। आज वो बैचलर्स डिग्री प्राप्त करने वाला है। हम देखते हैं कैसे अजय परमेश्वर से भाग रहे थे, लेकिन परमेश्वर के प्रेम ने अजय को पकड़ लिया। उन्होंने 2 बार उनको मौका मिला कि वह प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में जाने और उनके प्रेम को रिसीव करें। गुड फ्राइडे की सर्विस में भी वो गए, जहाँ पर परमेश्वर ने उनसे बातचीत की, लेकिन फिर भी उन्होंने वो कदम नहीं उठाया और वो पीछे हट गए। हाँ, दर्शकों, देखा कि अजय पूरी लाइफ उसकी फेलियर थी। ही थॉट ही इज अ बिग फेलियर। और शायद दर्शकों, आप में से कोई हो जो अपने आप को अजय की तरह समझता हो कि आई एम ऑल्सो अ फेलियर, गुड फॉर नथिंग, मैं बिल्कुल ही नाकाम इंसान हूं। पर मैं बताना चाहता हूं, अगर मसीह आपकी जिंदगी में आ जाए तो आप अजय से उसकी लाइफ विजय बन गई। यू कैन बी अ पर्सन हु इज विक्टोरियस। आपकी जिंदगी में भी विजय आ सकती है जब मसीह और प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आ जाए। बिल्कुल ऐसी एक मुझे एक कहानी याद आ रही है कि एक पिता और उनका इकलौता बेटा, छोटा सा बेटा, लगभग 8-9 साल का। तो एक दिन उसने कहा, डैडी मैं भी चलूंगा आपके साथ, आप काम पे जा रहे हो। वो क्या करता था कि ट्रेन, जहां से ट्रेन गुजरती थी, एक ब्रिज के ऊपर काम करते थे वो। तो जब जहाज आते थे, पानी के जहाज, तो ब्रिज खोल देता था। जब पानी के जहाज चले जाते थे तो ब्रिज बंद कर देता, तो ऊपर से ट्रेन आके गुजरती थी। तो यही काम था उनका। और वो उस पे ड्यूटी देता था, चेक पोस्ट पे वहां पे। तो एक समय की बात है, उसका बच्चा भी आ जाता, कहता है डैडी मुझे भी आना है देखने के लिए, आप क्या काम करते हो। तो उसके फादर ने समझाया, देखो ऐसे करते हैं, ये लीवर खींचता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। पर हुआ ये कि वो बेटा वहां पे खेलते खेलते उसने देखा अचानक एक ट्रेन चली आ रही वहां से, और ब्रिज खुला हुआ था क्योंकि नीचे से एक जहाज अभी गुजरा था। और फादर, बिल्कुल पता नहीं था फादर को, वो अपने काम में लगा था। और प्रॉब्लम ये थी कि वो जो ट्रेन ड्राइवर था, उसने लाल बत्ती देखी, फिर भी रुका नहीं, फिर भी अपनी ट्रेन लेके आ रहा है ऊपर से, और ब्रिज के ऊपर आ जाता है वो। और लड़का चिल्लाता है, डैडी देखो ट्रेन आ रहा है और ब्रिज खुली हुई, ब्रिज खुला हुआ है। और उसके फादर ने जब देखा कि ट्रेन आ रही है, और उसने देखा उसका बेटा गायब। और उसके बेटे ने, उसने उसको बताया था एक इमरजेंसी लीवर भी है वहां पे। तो बेटा वहां इमरजेंसी लीवर को खींचने के चक्कर में वो उसके अंदर, मशीन के अंदर गिर जाता। वो बहुत बड़ा पहिया था जिससे वो खुलता था, और वो बहुत बड़े गरारियां थी उसके अंदर, और उसके अंदर जाके फंस जाता है। और उसका फादर को समझ नहीं आ रहा, उधर से ट्रेन आ रही है और उधर से उसका बेटा उसके अंदर फंसा हुआ है। ही हैड टू टेक अ कॉल। और उसने दिल पे पत्थर रखकर लीवर नीचे कर दिया, और ब्रिज बंद होने लगा, और उसका बेटा मर जाता है उसमें। दोस्तों, एक बहुत खूबसूरत पैराबल है ये, उस मोहब्बत, उस प्रेम के बारे में। हम थे उस ट्रेन पे, हम विनाश की ओर जा रहे थे। परमेश्वर ने अपना इकलौते पुत्र को हम पापियों के लिए बख्श दिया, उसने अपनी जान दी। क्या बीती होगी पिता परमेश्वर के दिल पे, हम उसको समझ नहीं पाएंगे। पर यह उसकी मोहब्बत है, प्रेम है कि हमारे लिए वो कुर्बान हुआ ताकि वो ब्रिज बंद हो सके, एक रास्ता बन सके, एक न्यू एंड लिविंग वे बन सके, एक नया और जीवित रास्ता खुल सके हम पापियों के लिए, कि हम लौट कर आ सके उनके पास। प्रभु, आपका लाख लाख शुक्र कि आप वो ब्रिज बने और आपने वो रास्ता खोला हमारे लिए। दोस्तों, जब गुड फ्राइडे आने वाला है, प्लीज इस बात को आप सोचिए कि कितनी बड़ी कीमत चुकाई, कितनी बड़ी कुर्बानी थी ये, कि ताकि हम पापी लोग, परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप हो सके। He loved us even unto death। मौत को भी उसने गवारा न किया, पर हमें इस कदर उसने मोहब्बत करी। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि हम चाहते हैं कि परमेश्वर का प्रेम आपको आज पकड़ ले, मजबूर कर दे कि अपना जीवन उनको आप सौंप दें। ये आयत हम आपको देना चाहते हैं, यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे
वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यह है उसका प्रेम दोस्तों, कि उसने अपने आप को दे दिया हमारे लिए। और आपको क्या करना है? सिर्फ विश्वास करना। विश्वास कीजिए और उसको अपने दिल में जगह दीजिए ताकि अनंत जीवन आपका हो। जी हाँ दोस्तों, जब आप प्रभु यीशु मसीह पर अपना विश्वास लाएंगे, आप कभी निराश नहीं होंगे। दोस्तों, आपको याद होगा कि CBN प्रेयर लाइन में हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। सो वी वांट टू एनकरेज यू टू कीप सेंडिंग योर प्रेयर रिक्वेस्ट टू अस। और साथ ही अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/CBN offerings। यहाँ जाकर आप अपने लिए फ्री काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ टाइम हो गया है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद आज वेंसडे है, तो आज हम मुलाकात करेंगे पास्टर राजविंदर मसीह से, जो बेथल चर्च अमृतसर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ये परमेश्वर के वचन से हमें सिखाएंगे। सो स्टे विद अस, विल कम बैक सून। To book your counseling session now, follow these 3 easy steps. Step 1, go to cbnindia.org. Step 2, click on CBN offerings. And step 3, scroll up to book your counseling sessions. वेलकम बैक दर्शकों। जैसे आप जानते हैं हमारा थीम है लव एंड रिलेशनशिप, और उसके अंदर हम देख रहे हैं कि किस तरह सलीब है वो ब्रिज जिससे परमेश्वर से आपका और मेरा मेल मिलाप हो सकता है। जी दोस्तों, और हमारी यही प्रार्थना है कि आज इस प्रोग्राम के द्वारा भी आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में जानेंगे और आपका जो टूटा हुआ रिश्ता परमेश्वर के साथ है वो जुड़ जाएगा। दोस्तों, अब समय है कि हम मुलाकात करें पास्टर राजविंदर मसीह के साथ, जो बेथल चर्च अमृतसर से हैं, और आज वो परमेश्वर के वचन से हमारे साथ बांटेंगे दैट क्रॉस इज़ द ब्रिज इंडीड। जो सलीब है वो परमेश्वर और हमारे बीच की जो खाई है उसे वो दूर कर देती है। तो आइए इस समय हम पास्टर जी से मुलाकात करें। और दर्शकों, क्योंकि मैसेज बहुत ही ज़रूरी है और हम इसको एक साइन लैंग्वेज में भी आपके सामने लेकर आ रहे हैं। जय मसीह की दोस्तों, इस पूरा महीना हम चर्चा करेंगे प्रेम और रिश्तों के बारे में। सो आज हम देखेंगे यीशु मसीह की क्रूस जो है वो कैसे मनुष्य और परमेश्वर के रिश्ते के अंदर पुल का काम करती है। सो हम देख रहे हैं कि पुल की जरूरत ही क्यों पड़ी। पुल की जरूरत इसलिए पड़ी जो मनुष्य ने पाप किया और परमेश्वर से दूरी बना ली और परमेश्वर से उसका रिश्ता जो था वो खराब हो गया, और वो उस रिश्ते को दोबारा बहाल करने के लिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को अपना इकलौता पुत्र करके इस संसार को दे दिया। और परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने आप को सलीब पर दे दिया, और उसी सलीब को, जिस सलीब को यीशु मसीह के आने से पहले लोग एक बुरी निगाह से देखते थे, जिस सलीब को एक सराफी या एक लानती सलीब माना जाता था, उसी सलीब को परमेश्वर ने उठाया। उसी सलीब को प्रभु ने मनुष्य जाति की मुक्ति के लिए, छुटकारे के लिए इंतजाम किया, और उसी सलीब को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है। सो जैसे हम देख रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने क्रूस पर दोनों हाथ पसारे हुए हैं, और वो आज भी यही चाहते हैं कि हम सब उसके पास आ जाएं और उसके साथ अपना जो टूटा हुआ रिश्ता है उसको दोबारा बहाल करें। और उस रिश्ते को जब हम बहाल करेंगे और परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता मजबूत बनाएंगे और प्रभु की नजात को हम ग्रहण करेंगे, और प्रभु हमारे जीवन को संवार देगा। जैसे इन दिनों में हम परमेश्वर यीशु मसीह की कुर्बानी को याद कर रहे हैं, और हमारे पास इन दिनों में एक बहुत ही सुनहरी समय है कि हम अपने जीवन पे ध्यान दें, गौर करें और अपना जीवन परमेश्वर के अर्पण कर दें। सो दोस्तों, आज हमने सीखा यीशु मसीह का क्रूस जो है वो कैसे मनुष्यों और परमेश्वर के रिश्ते को दोबारा कायम करने के लिए पुल का काम करता है। सो अगले हफ्ते हम देखेंगे परमेश्वर और मनुष्यों के प्यार में क्या अंतर है। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन।
Thank you, Pastor Rajvinder Messi. Thank you so much for encouraging us from God's word. And thank you, Sheetal, for helping us with the sign language. बहुत ही खूबसूरत संदेश है। मेरे ख्याल से दिस इज द ग्रेटेस्ट थिंग जो हम इंसानों के लिए खुदा ने किया। इतना अद्भुत ये खुदा का मिरेकल है हम इंसानों के लिए कि वो आया हमें बचाने के लिए। और दोस्तों, ऐसे ही मेडिटेशंस को अगर आप दोबारा सुनना चाहते हैं, इनसे इंकरेजमेंट पाना चाहते हैं, तो आप CBN इंडिया के YouTube चैनल पर जा सकते हैं और इन्हें दोबारा से सुन सकते हैं। और दोस्तों, यीशु के बलिदान को याद करते हुए अभी हम सुनने जा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत जो हमारे लिए गा रही है फिलिप मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च मुरादाबाद की कॉयर, और ये गीत है क्रूस पर यीशु ने कहा। आइए इस समय हम इस गीत को एंजॉय करें। मिला
ईस्टर फेस्टिवल ऑफ कॉयर्स को एक नई जिंदगी पर सेलिब्रेट करेंगे विद म्यूजिक एंड कॉयर्स फ्रॉम अक्रॉस इंडिया एंड साउथ एशिया। एक दिन की dia Tukloku ribo एंड अनदर ग्रेट न्यूज फॉर यू, इस फेस्टिवल को हम कंटिन्यू करेंगे ईस्टर संडे तक एक्सक्लूसिवली ऑन CBN इंडिया यूट्यूब चैनल। So plan a get together on Easter Sunday with your family and friends and join CBN India for the Easter Festival of Choirs on 9th April at 7 p.m. exclusively on CBN India YouTube channel. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम अपनी लव एंड रिलेशनशिप सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के महान बलिदान को जो उन्होंने क्रूस पर हमारे लिए दिया। बिल्कुल सही है रेबेका, अब समय आ गया कि हम प्रार्थना करें, क्योंकि हमें मालूम है और कोई ना कोई ऐसा है जिसको परमेश्वर ने आपसे बातचीत करी है और आप चाहते हैं कि आप उस ब्रिज पे आ जाएं और आप परमेश्वर से मेल मिलाप कर लें। खुदा तो उस सलीब से पुकार रहा है, नाम ले लेके पुकार रहा है कि आप एक नजर तो मोड़ लो और उसके पास आ जाओ। आइए मिलकर सच्चे दिल से, सच्चे मन से और परमेश्वर की ओर एक टूटे हुए हृदय के साथ हम आए। आइए लेट अस प्रे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि हम जो आपसे बहुत दूर थे, हम जो पापी इंसान, सब ने पाप किया है प्रभु। आपके वचन में लिखा है सब आपकी महिमा से रहित है, गिरा हुआ है। फिर भी प्रभु जब हम पापी ही थे, आप आए इस दुनिया में हम पापियों को बचाने के लिए। और प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमारे गुनाहों की सजा अपने ऊपर ले ली। प्रभु आज प्रभु जी कोई ऐसा है प्रभु, आप ही जानते हैं, जो आज ये प्रोग्राम देख रहे हैं प्रभु जी हमारी विनती है कि वो आज अपना हृदय आपकी ओर खोल दे। प्रभु जी आपसे आज नाता जोड़ ले, आप पर विश्वास करे ताकि अनंत जीवन प्रभु आप उनको दें, आपकी संतान बन जाएं प्रभु जी ये कार्य सिर्फ आपका है प्रभु, आप करिए और कई लोगों की जिंदगी प्रभु जी आप बदल दें। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। और आइए इस समय हम देखें कि आज परमेश्वर का जीवित वचन आपसे और हमसे क्या बातचीत कर रहा है। वहां क्या विक्ट्री परमेश्वर ने हमारे लिए की कि जो भी चीजें हमारे खिलाफ थी, हम पापी होने की वजह से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने वो सारी चीजें हटा दी और अपने लहू में कुर्बानी देकर, लहू बहाकर जो कुर्बानी दी उसने हमें विजय दी उसमें। और जो भी शैतानी ताकतें और जो भी कुछ है उनको हरा दिया हमारे प्रभु यीशु मसीह ने। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो कि उसने हमें ये विजय दी। दोस्तों इस विजय में आप भी शामिल हो सकते हैं अगर अपना जीवन उनको सौंपे और अपना जीवन समर्पण करें परमेश्वर को। खुदा यही होने दे कि आप लौट आए और उस विजय में और उस विजय दिवस में आप भी शामिल हो। जी दोस्तों, और हमारी यही प्रार्थना है कि आप परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को अपना हमसफर बनाएंगे। जी हाँ, जो हमेशा आपके साथ रहेगा और आपके जीवन की हर मुश्किल परिस्थिति में वो आपको विजय देगा। और यही गीत दोस्तों हम सुनने जा रहे हैं जो हमारे लिए गा रहे हैं फर्स्ट चर्च रतलाम की कॉयर, हम सफ़र है मेरा मसीहा। आइए इस गीत को हम सुने, इससे हम आशीष पाएं। एंड ऑल ऑफ यू हैव अ लवली ब्लेस्ड डे। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू।